This conference will now be recorded.
हेलो सर। हेलो सर। हाँ ठीक है सर। हेलो 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 हेलो। यस सर। यस सर। अब आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके फाइन। हाँ तो गुड इवनिंग एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड इवनिंग सर। कल का रिकैप थोड़ा कर लेते हैं। रूपम बोल रहे हैं। सो कल हम लोग क्या किए थे? सो कल हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़े थे। पाइथन में कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, विच इज यूजिंग इनिट मेथड। देन सेल्फ कीवर्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझे थे। क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल ये हम पहले क्लास में भी बताए थे, बट कल इसका थ्योरी इसमें ऐड कर दिए थे, तो ये देख सकते हैं आप। एंड कुछ एग्जांपल्स किए थे हम लोग, 3 एग्जांपल्स किए थे और 2 असाइनमेंट था। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। इनिट मेथड कोई एक्सप्लेन कर सकता है? इनिट मेथड एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बता दीजिए। सर इनिट मेथड कंस्ट्रक्टर है। हाँ मतलब क्या फंक्शन है, क्यों यूज करते हैं? मतलब क्लास थोड़े क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है, उनमें वैल्यूज असाइन करने में, और वो सब में हेल्प करता है। यस
सो इनिट मेथड बेसिकली इनिशियलाइजेशन में काम आता है और ये वैल्यूज असाइन करता है तब जब इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है। और सेल्फ कीवर्ड क्या है बता सकता है कोई? हेलो, Self is a implicit parameter. Hello. हाँ, इम्प्लिसिट कीवर्ड मतलब क्या? हेलो इंद्रनील, एक्सप्लेन कर सकते हो उसको? बस यूज बता दीजिए, सेल्फ कीवर्ड कहाँ यूज होता है, क्यों यूज करते हैं सेल्फ कीवर्ड? वो कंस्ट्रक्टर में यूज होता है और जो हम लेंथ लेंगे ब्रेथ लेंगे उसको इनिशियलाइज करेगा, वो वेरिएबल हो जाएगा। सेल्फ डॉट लेंथ हाँ इक्वल तो टू लेंथ, तो एक वेरिएबल हो जाएगा वो इम्प्लिसिट पैरामीटर जो है ओके, वेरिएबल। मतलब बेसिकली आप बोल रहे हैं हाँ, क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए और एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं हम लोग सेल्फ कीवर्ड, और हाँ कंस्ट्रक्टर में कोई अगर वेरिएबल हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग आगे सेल्फ लगाते हैं, बस हाँ हाँ हाँ। वही। और ये क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल पता है? इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो कि किसी मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर हो, और क्लास वेरिएबल जो किसी के अंदर ना हो कि सिर्फ क्लास में है। सो ये सब पढ़ाया हुआ था, फिर ये कुछ एग्जांपल जो कल किए थे। और असाइनमेंट में किसी को कोई दिक्कत कल जो दिए थे क्वेश्चंस? नहीं सर। স্যার এক্সপ্লিসিট প্যারামিটার গুলো মানে ওই সেলফের পরে যেগুলো আমি দেব ওগুলোকে বলা হয় তো? क्या फिर से बोलिए आप? আমি যে ইনিট ফাংশন যেটা দিলাম তারপরে আমি সেলফ দিলাম, তো তারপরে লেন্থ কিংবা ব্রেথ কিংবা যেই প্যারামিটার আমি দেব ইউজার্সে, তো ওটা তো हाँ এক্সপ্লিসিট প্যারামিটার। ওটা কি এক্সপ্লিসিট প্যারামিটার সেটাই বলছি। हाँ हाँ, वो एक्सप्लिसिट होता है। আচ্ছা আচ্ছা। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मतलब पता है ना? অ্যাকচুয়ালি আই এম নট শিওর इंग्लिश में দ্যাট। हाँ, ওই জন্যই एक्सप्लिसिट আমি मतलब होता বলছিলাম। है एक्सटर्नली, जो क्लियरली मेंशन्ड हो, और इम्प्लिसिट मतलब होता है इंटरनली, और जो कि इंटरनली फंक्शन कर रहा हो या हिडन हो। जैसे ये सेल्फ जो है वो इंटरनली इसमें कुछ वैल्यू पास करता है पाइथन ऑटोमेटिकली, तो ये इम्प्लिसिट हुआ। और जो बाकी हम लोग पैरामीटर खुद से पास करते हैं, कोई वैल्यू पास करते हैं, ये सब हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं, ये हम लोग ऊपर से देते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट हुआ। ওকে ওকে। सो असाइनमेंट पे किसी को कोई डाउट नहीं है? असाइनमेंट सिर्फ कुछ ही लोग जमा किए हैं, कितने लोग थे? सर मैंने असाइनमेंट दिया है। हाँ, प्रतानु ने दिया है। यस सर। हाँ, और मेधाश्री आई गेस इन्होंने भी किया है, एंड स्वर्णवा ने दिया है। 3 लोग बस। बाकी आप लोग को समझ में नहीं आया या कोशिश नहीं किया? एक तो सेम क्वेश्चन जो कल कराए थे वो था, और एक नया था, दोनों इजी था।
चलिए ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो पूछिएगा, हम फोर्स अब नहीं करेंगे, आप लोग को सीखने का मन होगा तो ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिलीटिंग एट्रीब्यूट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये शायद आप लोग पढ़े होंगे बेसिक में भी, सर पढ़ाए थे क्या आप लोग को डिलीटिंग एट्रीब्यूट्स वगैरह? हेलो, हाँ सर, यही पता है कि वो किसी का वो किसी वेरिएबल का अगर ये दे दे মানে कोई প্যারামিটার পাস করে দেয়, তো তারপরে যেটা আমি প্রিন্ট করব তার আগে যদি আমি del ইউজ করি, যেমন এই যে এখানে লেখা আছে এরকম, এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া এরকম জানি ডিলিট কি করে করে। अच्छा, तो मतलब आप लोग को वेरिएबल डिलीट करने आता है, इससे आप लोग ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दिखा देते हैं, चलिए कुछ भी लीजिए। यहाँ जैसे ये सैम नाम का ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग इसको यूज करके यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एक्सेस करने से पहले सैम को डिलीट कर देते हैं, सैम तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम अगर ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है, नेम सैम इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ये सैम डिलीट हो गया ऑब्जेक्ट बस। और सिमिलर फॉर वेरिएबल्स, कोई अगर यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, और अगर हम लोग सैम इज नॉट डिफाइंड, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, जिससे आप फिर इस क्लास का किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकते और एक्सेस नहीं कर सकते और कुछ नहीं। तो आज का मेन टॉपिक है इनहेरिटेंस। सर मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया था तो कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा, आपको वेरिएबल समझ में आता ना, डिलीट आप वेरिएबल के आगे लगा देंगे तो वेरिएबल डिलीट हो जाता है। सिमिलरली अभी दिख रहा है ना हाँ स्क्रीन? हाँ हाँ, वेरिएबल डिलीट करते पारी। हाँ तो यहाँ, हाँ तो यहाँ पे ये सैम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का ये ऑब्जेक्ट है सैम, ठीक है। सर এটা तो यहाँ पे क्लासेर हम क्या किए, ऑब्जेक्ट है। डिलीट सैम लिख दिए। हाँ तो यहाँ पे हम क्या किए, डिलीट सैम कर दिया। तो यहाँ पे हम एक्सेस करना चाह रहे हैं सैम के थ्रू इस एक्स वेरिएबल को, बट यहाँ पे हम लोग का एरर आ जा रहा है, सैम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ हम लोग डिलीट कर दिए प्रिंट करने से पहले। समझे? है या सर, फिर आप ठीक है। ओके ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस, किसी को आइडिया इनहेरिटेंस? कोई पहले पढ़ा है? यस सर। बताइए। सर इनहेरिटेंस में सर एक क्लास अदर क्लास का प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ये तो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड करता है कैसे एक्सटेंड करता है, बट हाँ सर, जावा में थे हाँ, तो जावा में ऐसे ही होता है। बट जनरलाइज करेंगे अगर तो इनहेरिटेंस मतलब वही होता है कि एक पेरेंट क्लास होगा और उसको इनहेरिट सर, करना, हाँ सर। मतलब उसका प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्टीज पूरा एक्सेस कर सकता है आपका चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास आपका कुछ खुद का भी प्रॉपर्टीज उसमें ऐड हो सकता है। तो ये नॉर्मल इनहेरिटेंस, ये आप डेली लाइफ से भी समझ सकते हैं। जैसे आपके जो पेरेंट्स है वो आपके पेरेंट क्लास के जैसा आप इमेजिन करिए, और आप खुद इनहेरिट हो रहे हैं, आप हो गए चाइल्ड क्लास, तो उनका जो प्रॉपर्टीज है वो सब तो आप में है ही, और आपका खुद का भी कुछ प्रॉपर्टीज है।
तो यही इनहेरिटेंस ऐसे ही होता है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। It is a powerful feature in object-oriented programming. It refers to defining a new class with little or no modification to an existing class. The new class is called derived class, and one which from which it inherits is called the base class or parent class. तो ये नॉर्मल डेफिनेशन, इसको आप अपने वर्ड्स में भी ऐसा लिख सकते हैं। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं पाइथन में इसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे एक बेस क्लास हो गया, क्लास कीवर्ड लगा के एक बेस क्लास बनाए। यहाँ पे उस क्लास का कुछ बॉडी होगा, और जो सेकंड क्लास होगा जो कि चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास होगा, उस जैसे हम लोग फंक्शन में पैरामीटर देते हैं उसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट लगा के जिस क्लास को भी हम लोग को इनहेरिट करना है उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ हम लोग लिख दिए बेस क्लास, तो ये क्या कर रहा है कि इसके अंदर का जो चीज है आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इस क्लास के मेथड और वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे, और इसका खुद का भी आप बॉडी बना सकते हैं। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स। Derived class inherits features from the base class where new features can also be added to it. The result is reusability of code. Yes sir. So यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका क्या फायदा है, आप एक कोड को बार बार आपको नहीं लिखना होगा, आप उसको रीयूज कर सकते हैं जैसे फंक्शन में कर पाते थे। तो यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। To demonstrate the use of inheritance, let us take an example. A polygon is a closed figure with 3 or more sides. Say we have a class called polygon defined as follows. यहाँ पे हम लोग क्या किए, क्लास बना लिया polygon नाम का, और इसमें एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है, और यहाँ आपका एक लिस्ट बना दिया है जिसमें वो साइड्स का वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल एक इनपुट फंक्शन है और ये आपका डिस्प्ले फंक्शन है। यहाँ पे क्या है, दिस इज अ क्लास हैव डेटा एट्रीब्यूट्स टू स्टोर द नंबर ऑफ साइड्स n and magnitude of each side as a list called sides. The input sides method takes in magnitude of each side and display this side lengths. A triangle is a polygon with 3 sides, so we can create a class called triangle which inherits from polygon. This makes all the attribute polygon class available in the triangle class. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल नाम का क्लास बना ले रहे हैं, जो कि यहाँ जैसे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में पॉलीगन लिखा है। तो ये पॉलीगन क्या कौन सा क्लास है, ये क्लास है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको इनहेरिट कर लिया है तो ये इसका सब चीज एक्सेस कर सकता है, सारा प्रॉपर्टीज। तो हमको ये चीज दोबारा इस क्लास के अंदर नहीं लिखना होगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू पास करा दे रहे हैं 3, जो कि होता है ट्रायंगल। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्टर में हम लोग ले रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स, तो वो हम लोग का आ जा रहा है ट्रायंगल से 3। इसको हम कोड समझाएंगे बाद में, एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। और इसमें आपका एक एक्स्ट्रा फीचर है, दैट इज फाइंडिंग एरिया। तो यहाँ पे क्या करें, फिर हम लोग जो कल एक कोड किए थे ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला, सेम चीज है। यहाँ पे एरिया फाइंड किया एंड दैट आफ्टरवर्ड्स वी विल प्रिंट दैट एरिया। तो इसको एक बार देख लेते हैं कोड में। क्लास पॉलीगन, यहाँ पे आ रहा है आपका नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे एक लिस्ट है, ये इनपुट ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन है, और यहाँ पे ये इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, पहले एक बार रन करा लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, एंटर साइड 1, कुछ भी डालते हैं, एंटर साइड 2, साइड 3, 0 क्यों आ रहा है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों साइड डाले, यहाँ पे ये डिस्प्ले फंक्शन काम किया, तीनों साइड डिस्प्ले कर दिया और लास्ट में एरिया कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ हम क्या किए, ट्रायंगल का सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है टी में। ये टी वेरिएबल क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है ट्रायंगल का, दिस ट्रायंगल क्लास। और इसी क्लास से हम इनपुट साइड्स, डिस्प्ले साइड्स और फाइंड एरिया तीनों मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ फाइंड एरिया तो आपका ट्रायंगल में है, बट इनपुट और डिस्प्ले वाला आप जैसे देख सकते हैं वो आप पॉलीगन क्लास में है, बट स्टिल आप उसको टी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट यूज करके एक्सेस कर पा रहे हैं।
तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में या इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सबको समझ आ गया? सर और एक बार समझा देंगे? कौन सा पार्ट? पूरा? हाँ सर। हाँ सर पूरा। ओके। तो इनहेरिटेंस जैसा कि बताएं, आपका एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है। तो यहाँ पे ये पॉलीगन नॉर्मल जैसे आप कोई भी एक क्लास बनाए और उसको आप यूज करते हैं, तो उसका आप ऑब्जेक्ट बनाना होता है यूज करने के लिए, उसके बाद जाके आप उसको यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते और आपको अगर ये इनपुट साइड को एक्सेस करना होता है या डिस्प्ले साइड एक्सेस करना होता है, आप कैसे करते? आपको पॉलीगन का ऑब्जेक्ट लेना पड़ता यहाँ पे, यहाँ पे आपको लेना होता p इज इक्वल्स टू पॉलीगन, ऐसा करना होता। उसके बाद आपको p डॉट यहाँ पे इनपुट साइड या डिस्प्ले साइड आपको जो करना है वो करना होता, तब आप उसको एक्सेस कर पाते। लेकिन इनहेरिटेंस यूज करने से क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जैसे फंक्शन में पैरामीटर देते हैं, यहाँ आपको जिसको भी चाइल्ड क्लास बनाना है, मान लीजिए यहाँ और एक क्लास होता नीचे, यहाँ एक और क्लास होता स्क्वायर नाम का, और अगर आप चाहते हैं कि ट्रायंगल में आपको इनहेरिट नहीं करना है, आपको स्क्वायर में इनहेरिट करना है, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे फंक्शन जैसा फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना होगा, ओपन क्लोज, और बीच में आपको लिखना होगा पेरेंट क्लास का नाम पॉलीगॉन, बस। तो इससे क्या हो जाएगा, आप इस स्क्वायर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा आपको यहाँ पे, और इसी स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट से आप पॉलीगन के सारे मेथड को भी एक्सेस कर पाएंगे, लाइक इनपुट साइड्स एंड डिस्प्ले साइड्स, या और कुछ भी हो, ये तो एग्जांपल है। तो यही होता है आपका इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे भी सेम चीज किया हुआ है, ट्रायंगल क्लास में पॉलीगन को इनहेरिट कर लिया है, जिससे इस टी ऑब्जेक्ट से ही आप इनपुट साइड और डिस्प्ले साइड को एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब पॉलीगन के अंदर वाले मेथड को आप एक्सेस कर पा रहे हैं। सर हाँ सर, ट्रायंगल के अंदर जो पॉलीगॉन लगा के डॉट लगा के जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो वो किसका कंस्ट्रक्टर है, पॉलीगॉन का या ट्रायंगल का? कौन सा? ट्रायंगल क्लास में सर, ऊपर। हाँ ट्रायंगल क्लास में वो जो ये है सर। हाँ 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 सर। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ये आपका क्या कर रहा है कि इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इसमें वैल्यू पास कर रहा है। यहाँ देखिए, आप जो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, इस कंस्ट्रक्टर में आपका एक पैरामीटर है नंबर ऑफ साइड्स, और इस नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग n में स्टोर कर रहे हैं, और इसको यूज कर रहे हैं हम लोग आगे अपने ऑपरेशंस में, यहाँ पे लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर है वो हम लोग भेज रहे हैं बेस क्लास से। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी वैल्यू डाल सकते हैं, उससे भी काम करेगा, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास नेम डॉट इनिट। तो ये आप किसी भी क्लास में यूज करेंगे तो उससे आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, अगर वो उसको इनहेरिट कर पाएगा। लाइक यहाँ पे ट्रायंगल पॉलीगन को इनहेरिट कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या, ये मेरे पास फीचर है कि आप पॉलीगन डॉट इनिट उसका कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कॉल कर सकते हैं, और यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू इसमें पास कर रहे हैं, और फिर ये मेथड आपका वर्क कर रहा है इसका। ओके सर। क्योंकि हम तो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे ना, पॉलीगन का तो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम पॉलीगन का ऑब्जेक्ट बनाते और उसमें अगर वैल्यू पास करते तभी भी ये काम करता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट से हम उसका मेथड को यूज करना चाह रहे हैं, और उसके इस हाँ मेथड सर। में इनपुट साइड में यहाँ पे n यूज हो रहा है।
हाँ, और ये n कहाँ डिफाइन हो रहा है? इसके कंस्ट्रक्टर में, और इसका कंस्ट्रक्टर में n में वैल्यू कहाँ से आ रहा है? इस पैरामीटर से, और इसमें तो वैल्यू कुछ है नहीं, तो वो तो देना होगा ना। तो हम लोग ट्रायंगल्स का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो ट्रायंगल से ही उसमें वैल्यू पास कर दे रहे हैं। समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, और कुछ डाउट? क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। ओके सर। सो अभी आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करिए, सिंपल सा है। Create a class with method that prints this is a parent class and its subclass with another method that prints this is a child class. Now create an object for each of the class and call the method of parent class by object of parent class, method of child class by object of child class and method of parent class by object of child class. मतलब पहले आपको क्या करना है, दो क्लास बनाना है जिसमें से एक क्लास पेरेंट क्लास होगा, एक क्लास चाइल्ड क्लास होगा। और क्या करना है, एक बार पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट क्लास के अंदर एक कोई भी आप मेथड रख सकते हैं प्रिंट करने वाला, उसको एक्सेस करना है। एक बार आपको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड वाले मेथड को एक्सेस करना है, और एक बार आपको चाइल्ड का ऑब्जेक्ट से ही पेरेंट के मेथड को एक्सेस करना है। ट्राई करिए, सिंपल सा है। नहीं होगा तो फिर बताते हैं। এখন কি স্যার এটা और করব? इनहेरिटेंस में और एक चीज है, हाँ छोटा सा कोड है, 5-6 लाइन में प्रोबेबली हो जाए, देखिए ट्राई करके। और इसमें आपका ये भी होता है कि आप पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। याद रखिए। आवाज नहीं आया आपका इंद्रनील, क्या बोले? আমি বললাম ওকে। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। सर मैंने चैट में लिखा है, सर देखिए सही है कि नहीं। हाँ सही है। बाकी लोग और कोई ट्राई कर रहे हुआ किसी का?
अच्छा ठीक है, करके दिखा दे रहे अगर दिक्कत हो रहा है आपको तो। क्वेश्चन में बोला आपको दो क्लास बनाने, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे आप बना लेते हैं एक पेरेंट क्लास, जिसके अंदर एक मेथड ऐसे डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देते हैं पेरेंट। और यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल एक और क्लास बनाना है चाइल्ड, जो कि इनहेरिट करेगा आपका पेरेंट क्लास को। और इसके अंदर एक बना लेते हैं जो कि प्रिंट करेगा चाइल्ड। अब क्या करना है, दोनों का पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, P से पेरेंट का और यहाँ C से चाइल्ड का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास से मेथड ऑफ पेरेंट क्लास को एक्सेस करना। ठीक है, यहाँ पे P डॉट इसको एक कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला है, चाइल्ड क्लास से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना, मतलब मेथड को एक्सेस करना, ये कर लिया। थर्ड में क्या बोला है, चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास का मेथड को एक्सेस करना, तो चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास का मेथड को एक्सेस करना। बस इतना करना था, हो गया। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ना सर। नो सर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब इनहेरिटेंस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस। किसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस? अभी जो हम लोग एग्जांपल देखे, ये एग्जांपल था सिंगल इनहेरिटेंस का। Single inheritance enables a derived class to inherit properties from a single parent class, thus enabling code reusability and addition of new features to existing code. ये सिंपल अभी जो देखे वो सिंगल इनहेरिटेंस देखे। पेरेंट क्लास फंक्शन बनाए जिसमें प्रिंट कर रहा है, चाइल्ड क्लास फंक्शन बनाए जिसमें प्रिंट कर रहा है, एंड चाइल्ड से ही हम लोग दोनों फंक्शंस को एक्सेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें आपका क्या होता है, when a class can be derived from more than one base class, this type of inheritance is called multiple inheritance. In multiple inheritance, all the features of the base class are inherited into derived class. यहाँ पे आपका क्या होता है कि पेरेंट क्लास आपका 2 होगा और चाइल्ड क्लास 1 होगा, और वो चाइल्ड क्लास आपका दोनों पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। यहाँ एग्जांपल जैसे एक देख लीजिए, यहाँ एक है क्लास मदर, ये क्लास है फादर, और यहाँ जो डेराइव्ड क्लास है वो आपका क्या है, सन, दैट इज इनहेरिटिंग फ्रॉम मदर एंड फादर बोथ। नॉर्मल केस में जैसा होता है, मदर क्लास, फादर क्लास, एंड यहाँ पे सन या डॉटर, वॉट जो भी क्लास आप लेना चाहें वो क्लास। और ब्रैकेट में बस आपका सिंटेक्स में क्या चेंज होगा, कॉमा देके आप जो जितने भी दूसरे क्लास को आपको वो इनहेरिट करना है वहां पे कॉमा देके आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मदर हो गया और फादर हो गया। और सेम सन क्लास से आप तीनों के मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं।
सिंगल इनहेरिटेंस में किसी को डाउट नहीं है ना? समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सन ऑब्जेक्ट से आपका ये फादर नेम जो है ये भी एक्सेस हो गया, मदर नेम भी एक्सेस हो गया, और यहाँ पे आप प्रिंट करा दिए दोनों को। इसमें कोई डाउट? सर आप जो प्रोग्राम दिए थे ना कि वो सिंपल प्रिंट कर दो दोनों क्लास को, वो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास, वो तो कर दिए पर आपको भेजे कैसे पता है नहीं, क्योंकि ये फोन में मैं कहाँ कर भेजे? रहा हूँ और वो मैं तो ফোন से মানে ফোন দিয়ে তো আমি ক্লাসটা করছি, এবার কাজটা তো করছি কম্পিউটারে, এবার हाँ সেটা দেবো কি করে? अच्छा, क्लास फोन में कर रहे हो और कंप्यूटर में कोड कर रहे हो? হ্যাঁ, এবার আমি তো तो কম্পিউটারে না হয় আমি কপি व्हाट्सएप করে पे নিলাম, এবার আমি দেবো কি করে? আর হোয়াটসঅ্যাপে ওখানে দেবো? व्हाट्सएप में पेस्ट कर दो। हाँ, না থাক। व्हाट्सएप में सेंड करके आप बता। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। हाँ। सो इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। ना सर। ठीक। স্যার এটা नेक्स्ट মাল্টিপল आपका क्या होता है? ইনহেরিটেন্স ছিল তাই তো? हाँ, ये आपको समझ में आया इंद्रनील? हाँ सर। ठीक है, ये सब भी ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बाद में पूछ सकते हैं। सो मल्टीपल था ना? हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। अब आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। इसमें आपका क्या होता है कि इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस फीचर्स ऑफ द बेस क्लास सर एंड द डेराइव्ड क्लास। हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है सर, वो क्या होता है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस सुना है मैंने। बताते हैं, ये सब पहले लाइंस सब बता रहे हैं। हाँ, ये ला कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं आपको। तो multi-level inheritance feature of a base class and derived class are further inherited into the new derived class. This is similar to relationship representing child and grandfather. यहाँ पे आपका क्या है, मल्टी लेवल क्या होता है? जैसे नॉर्मल चाइल्ड क्लास, आप चाइल्ड है अपने पापा के, लेकिन आपके पापा चाइल्ड है अपने, मतलब आपके दादा के। लाइक दिस इज योर ग्रैंडफादर ए, बी इज योर फादर एंड सी इज योर, दैट इज चाइल्ड क्लास। तो सिमिलर टू दैट यहाँ पे वही बेस क्लास, इंटरमीडिएटरी क्लास एंड डेराइव्ड क्लास। तो इसका एक एग्जांपल देख लिया जाए।
या फिर आप लोग इसका ट्राई करना चाहेंगे? गेस कर सकते कैसे होगा? किसी को आइडिया? স্যার একটা ক্লাস আমি নিলাম বেস ওয়ান, দেন আরেকটা ডিরাইভ ক্লাস নিলাম, সেখানে বেস ওয়ানটা দিলাম, তারপরে যখন আরেকটা ক্লাস করলাম ডিরাইভ টু, সেখানে ডিরাইভ ওয়ানটা দিয়ে দিলাম। আমার তো তাই মনে হয়। फिर से बोलिए। স্যার একটা ক্লাস আমি ক্রিয়েট করলাম বেস ওয়ান, তারপরে আরেকটা ক্লাস ক্রিয়েট করলাম, সেটার নাম হলো ডিরাইভড ওয়ান। তারপরে ওইখানে বেস ওয়ান ক্লাসটাকে পাস করলাম, তারপরে আরেকটা ক্লাস ক্রিয়েট করলাম हाँ ডিরাইভ টু, সেখানে ডিরাইভড ওয়ান ক্লাসটাকে পাস করলাম। তাহলে ডিরাইভড ওয়ান ক্লাসটাকে পাস করলে আমার বেস ওয়ানও সেখানে পাস হচ্ছে ডিরাইভ টু এর মধ্যে। हाँ ठीक है, सही है। तो यहाँ एक बार दिखा देते हैं करके। यहाँ हो जाएगा पेरेंट क्लास, या फिर ये ग्रैंड क्लास एक बना लेते हैं, इसके अंदर एक मेथड डाल देते हैं प्रिंट का, जो प्रिंट करेगा फिर यहाँ दूसरा क्लास बना लेते हैं फादर, जो कि आपका इनहेरिट करेगा ग्रैंड को। फिर लास्ट में यहाँ पे आप बना लेंगे एक चाइल्ड क्लास, जो कि इनहेरिट करेगा फादर को। लास्ट में हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड का तीनों मेथड को एक्सेस कर लेंगे बस। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये आपका हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो कुछ अब क्वेश्चंस देख लेते हैं आपका प्रैक्टिस के लिए। अच्छा ये बताइए, अगर एक प्रोग्राम लिखते बताइए कौन सा लेवल इनहेरिटेंस है? इसी में करते हैं।
স্যার এটাই কি হাইব্রিড? আমার অ্যাকচুয়ালি আই এম নট শিওর, খুব মনে হচ্ছে যে এটাই হাইব্রিড, মানে হায়ারার্কিয়াল যেটা। नहीं, ये हाइब्रिड नहीं है। किसी को पता है ये क्या है? सर नॉर्मल हेरिटेंस जो अपने पहला कोई वाला आइडिया जो किसी को? दिखाया था, सर जो पहला वाला आपने दिखाया था ना, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस क्या था? एक मतलब पेरेंट एक क्लास होता है, parent एक class चाइल्ड से, क्लास होता है। तो सर ये क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा? हाँ बोलिए। मेरा नहीं, डाउट है सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके सर। अभी यहाँ पे मल्टीपल तो ये था ना। मल्टीपल में क्या होता है, एक बेस क्लास होता है जो कि मल्टीपल पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है। हाँ सर। मल्टी लेवल में क्या होता है कि मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस होता है। ग्रैंड पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, वैसा। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, एक आपका बेस क्लास है और उसमें से 3 चाइल्ड क्लास एक ही बेस क्लास को ऐसा इनहेरिट कर रहे हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा? फ्लो चार्ट अगर बनाया जाए कैसा दिखेगा? जैसे इसका चार्ट बना हुआ है उसका कैसा इसके दिखेगा? अंडर 3 रहेगा। ये तो मतलब हाँ, फादर चाइल्ड और चाइल्ड तो 2 वो किस ग्रैंड के अंदर हाँ, रहेगा। मतलब अगर हम इसको रीनेम कर देते, ये फादर हो गया, सर तो ये वर्चुअल हो बेस जाएगा क्लास। आपका, नहीं, इसको बोलते हैं हायरार्किकल। हाँ तो सर तो मैंने बोला था हायरार्किकल कि इनहेरिटेंस। हायरार्की। हाँ पता नहीं, आपका वॉइस तब मेरे को नहीं आया था। मैंने आपको बोला था कि हाइब्रिड और हायरार्कियल। हाइब्रिड अलग होता है, दोनों सेम नहीं है। आप सेम बोल रहे थे दोनों को। ओ अच्छा। ना मैंने बोला था कि हाइब्रिड और हायरार्की, माने दोनों में से मेरे को पता नहीं था, पर दोनों में से किसी एक होगा ये पता था, इसलिए दोनों बोला था आपको। हाँ, हायरार्की नहीं सुने थे। ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया हायरार्किकल। अब हाइब्रिड जो आप बोल रहे थे, हाइब्रिड में आपका क्या होता है कि मल्टीपल टाइप का इनहेरिटेंस उसमें मिक्स होता है। लाइक अगर इसी में मॉडिफाई कर दें, यहाँ पे एक क्लास है, ये इसको इनहेरिट कर रहा है, दूसरा भी इसको इनहेरिट कर रहा है, और यहाँ पे इसको इनहेरिट करा दे रहे हैं। ये जो हो गया ये आपका हो गया हाइब्रिड। ये कौन सा टाइप का हुआ? सर ये मल्टीपल, आई थिंक ये मल्टीपल है कि आप हाँ, ये मल्टीपल हो गया। हाँ। और यहाँ पे आपका शो कर रहा है हायरार्किकल, तो मतलब ये आपका हो गया हाइब्रिड। दो तरह का इनहेरिटेंस इसमें मिक्स है। एक से ज्यादा इनहेरिटेंस अगर उसमें रहता है तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड। अच्छा, ओके। मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइब्रिड किसको बोलते हैं? मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इनहेरिटेंस। ओके। हाँ। हाँ,
यहाँ तक किसी को और कुछ डाउट इसमें? नहीं सर। नो सर। ना सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक देते हैं, आप लोग ट्राई करिए। हाँ, चैट में क्वेश्चन दिए हैं, देखिए। दिख रहा है? Create a class name member having the following members: data members which have name, age, phone number, address, and salary. It also has a method named print salary which prints the salary of the members, and two classes, employee and manager, inherits the member class. तो यहाँ पे कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस यूज हो रहा है? यहाँ पे सर वो হাইব্রিড वाला जो লাস্টের যে দুটো ক্লাস আছে Hierarchical, ওটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, হায়ারার্কিয়াল। वो हाँ হায়ারার্কিয়াল हाँ। হায়ারার্কিয়াল। The employee and manager class have a data member specialization and department respectively. Now assign name, age, and phone number, address, and salary to an employee and manager by making an object of both of these classes and print the same. बस assign और print करना है आपको। यहाँ पे जो ट्रिक है वो है इनहेरिटेंस समझना। तो ट्राई करिए एक बार, नहीं होता है तो फिर बताते हैं। तब तक हम यहाँ पे कोड करके रेडी रखते हैं आंसर। सर डाउट होगा तो स्पेशलाइजेशन আর क्या? স্পেশালাইজেশন আর ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ওই দুটো ডেটা মেম্বারের মধ্যে কি রাখবো সেটা বুঝতে পারছি না। आ गया, ठीक है। अच्छा, नीचे the employee and manager classes have data members specialization and department respect. एम्प्लॉय के पास आपका डेटा क्लास है स्पेशलाइजेशन का, एंड मैनेजर के पास है डिपार्टमेंट का। रिस्पेक्टिवली लिखा है ना लास्ट में, रिस्पेक्टिवली। स्पेशलाइजेशन एम्प्लॉय का डेटा क्लास है और डिपार्टमेंट मैनेजर का। ठीक है, ओके।
हुआ किसी का? हुआ किसी का कंप्लीट? नहीं हो रहा तो बताइएगा, सॉल्व कर दिए हैं, दिखाते हैं आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में जैसा बोला था, यहाँ पे बनाने मेंबर, ठीक है, और मेंबर क्लास में आपका क्या क्या डेटा मेंबर्स होगा? नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस एंड सैलरी। यहाँ हम वही किए, नॉर्मल इनिशियलाइज कर दिए जो डेटा मेंबर्स था उसका। फिर बोला था यहाँ पे प्रिंट सैलरी करके एक मेथड होना चाहिए जिसमें आपका सैलरी प्रिंट होगा, बट यहाँ क्वेश्चन में लास्ट में बोला है कि नेम और वो सब भी प्रिंट करना है, तो हम यहीं पे आपका नेम, एज, सैलरी आप सब प्रिंट करा सकते हैं। ये एग्जांपल है तो बता दें।
तो ये आपका मेथड हो गया मेंबर के अंदर। नेक्स्ट बोला आपका एम्प्लॉय और मैनेजर नाम का 2 क्लास होगा जो कि मेंबर को इनहेरिट करेगा। सेम एम्प्लॉयर मैनेजर नाम का क्लास बनाए जो कि मेंबर को इनहेरिट कर रहा है। देन बोला है कि यहाँ स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंट नाम का डेटा मेंबर होगा। यहाँ स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंट नाम का डेटा मेंबर डाल दिया है दोनों में रिस्पेक्टिवली। नाउ असाइन नेम, एज, फोन नंबर, ये सब उन लोग का रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स बना के, तो यहाँ पे दोनों का रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट बनाए E एंड M, और क्या किए यहाँ पे असाइन कर दिए हैं दोनों में वैल्यू। और अगर हम अब यहाँ से इसको प्रिंट कराएंगे, फिलहाल हम नेम और एज सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं दिखाने के लिए। देखिए यहाँ E क्या था, एम्प्लॉय में हम नेम क्या डाले हैं, सैम, और एज डाले 25। ये सैम और 25 प्रिंट हो गया। और अगर हम इसको M कर देंगे तो ये क्या प्रिंट होगा, राम और 30, जो कि आपका मैनेजर का नेम और एज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मेंबर क्लास का सारा चीज एक्सेस कर पाए हैं इन 2 क्लास में, और इनके ऑब्जेक्ट से ही 2 डिफरेंट पर्सन यहाँ पे हम लोग बना दिए। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, जाना चाहिए था आप लोग से, बट ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा इजी है ये सब। तो आज यही खत्म करते हैं क्लास, आप लोग को दे देंगे कुछ क्वेश्चंस और ये पीडीएफ ग्रुप में हम सर सेंड कर देंगे। ये जो कोड आपने किया है हाँ बोलिए। স্যার এই যে কোডটা যে আপনি করেছেন এই কোডটা আপনি দিলে একটু দিয়ে দিলে ভালো হতো কোনোভাবে। ये कोड अभी चैट में डाल दो उसको। হ্যাঁ আপনি এই চ্যাটে দিয়ে দিলে আমি सर इसको व्हाट्सएप चैट में भेज PDF में दे दीजिए। देंगे। ओके, यहाँ भी दे दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। ठीक है, पेमेंट करने का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा। सब ज्यादा कुछ नहीं है पर फिर भी ठीक है होगा, वैसे इजी है। तो सेंड करते हैं, यहाँ पे लीव कर सकते हैं आप लोग। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आज के क्लास का या पुराना कुछ भी। कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं। স্যার স্পেশালাইজেশন আর ওই ইয়েটা মানে ডিপার্টমেন্টটা প্রিন্ট করতে হলে ওটা কিভাবে করব? মানে ওই অবজেক্টটা যে আমি বানিয়েছি ওটা দিয়েই ওই ডেটা মেম্বারটাকে কল করে দেবো। हाँ ट्राई करके देखिएगा। এই যে আপনি যে এই মানে ইয়েটা যে বানালেন, আরেকটু নিচে আসুন, আরেকটু নিচে। এই যে ক্লাস মেম্বার, এই যে এমপ্লয়ি, এটা এমপ্লয়ি তো এমপ্লয়ের যদি আমি আলাদা করে কোনো মানে অবজেক্ট তৈরি করি, এই যে হ্যাঁ ই অবজেক্ট, এর মধ্যেই তো মেন যে মানে ক্লাসটা আছে ওটা তো এটার মধ্যেই তো ইনিশিয়ালাইজ করা। তো এটার পরে যদি ডট আমি যে ডেটা মেম্বারটাকে কল করি তাহলে ওই মানে ওই যেটা আপনি ডিপার্টমেন্ট স্পেশালাইজেশন আর ডিপার্টমেন্ট দিচ্ছে ওটা প্রিন্ট হয়ে যাবে, তাই তো? ওকে ওকে, হ্যাঁ ওটা করে নিতে পারো, ঠিক আছে।